ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा कि बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए, है ना। वो बिना किसी प्राप्ति के हम किसी को याद नहीं करते, ना किसी से रिलेशन रखते हैं। जिससे लौकिक में भी देखते हैं, जिससे किसी प्राप्ति की आशा नहीं है उससे कोई संबंध भी नहीं। वह कहते हैं, अभी भी कहते हैं बाबा के बच्चे बन गए, फिर भी कहते हैं अब उससे हिसाब किताब लगता है पूरा हो गया है, अब उसे लेना देना कुछ नहीं। लेकिन भगवान हमें कितना कुछ देने आया है। वो एक जन्म के लिए इस लौकिक पिता ने अगर एक जन्म के लिए दे भी दिया, जो उसके पास था, एक जमीन का टुकड़ा था, उसमें 4 बच्चे हैं तो 4 टुकड़ों में बांट कर दे दिए। लेकिन भगवान के पास खुला खजाना, केवल अपनी योग्यता के आधार पर जितना ले सके। तो इसीलिए बस दिल में बाबा बाबा चलता रहे, बुद्धि में केवल बाबा बाबा ही चलता रहे, क्योंकि वो क्या देने आया है ये आज तक किसी ने दिया नहीं था। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ईमानदार फूल कहते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। कौन बच्चे ईमानदार हैं ब्राह्मण जीवन में, आज उसकी निशानी ध्यान से सुनेंगे और फिर बताने वक्त भूलेंगे नहीं कि हम पता नहीं क्या तो बोलना था। बाबा कहता है ईमानदार फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते। वो ईमानदार हैं, वो बाबा से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो माया के अधीन नहीं होते। बाबा कहते हैं जो माया के अधीन हो जाते हैं वो ईमानदार नहीं, क्योंकि निश्चय बाबा पर नहीं, निश्चय बाबा पर नहीं यानी ईमानदारी नहीं। तो बाबा कहते हैं माया की खिटपिट में नहीं आते हैं ऐसे बच्चे। ऐसे ईमानदार फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं, लास्ट में आएंगे लेकिन वो पद पोजीशन ज़्यादा पालेंगे। कहने का मतलब कि बच्चा 6 महीने बाद स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन जिन्होंने पहले साल में ही, साल के पहले दिन भी एडमिशन लिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पर, है ना, खेल कूद में इधर उधर में व्यर्थ में ध्यान दिया। लेकिन कोई 6 महीना के बाद भी अगर एडमिशन लिया और दिन रात एक कर दे तो वो फर्स्ट आएगा ना, वो अच्छे से पास करेगा ना। तो वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते हैं। दूसरा का अवगुण हम देख कर क्या करेंगे, दूसरे का अवगुणों का चिंतन करते करते कब वो अवगुण हमारे अंदर आ जाता है ये पता नहीं चलता, एक वायरस के तरह। इससे जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा है, तो उसका चिंतन नहीं करना है। बाबा बार बार कहता है बच्चे तुम मेरे से बात करो, अकेले में भी काम करते भी व्यर्थ और नेगेटिव में जाते हैं तो बाबा से बात करो, क्योंकि वो समर्थ बाप है। कल का मुरली था ना, वो समर्थ है। समर्थ को याद करेंगे तो समर्थ बन जाएंगे, व्यर्थ को नेगेटिव को याद करेंगे तो कमजोर बन जाएंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि दिन रात हमें अपने पर अटेंशन देना है कि हम उस सतयुगी दुनिया का गेट मेरे लिए तब खुलेगा जब हम उस लायक बन जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान वाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, बहुत लोग गीता पाठ कर रहे हैं, लेकिन उस गीता से कोई जीवन का परिवर्तन किसी का भी नहीं आया, मतलब किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया। एक कहेंगे कि वैराग्य आ जाए जिससे कि लोभ लालच भी खत्म हो जाए, वो भी स्थिति किसी की नहीं है। सब कुछ सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद भी उसी तरह संसार में लिप्त है। तो वह बाप को याद कर न सके, फिर बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल नहीं सकेगा कि साधु गुरु को आप बोलेंगे बाबा, बाबा जो अथॉरिटी से, साधु बाबा गुरु बाबा ऐसे बोलेंगे, लेकिन शिव बाबा को जो हम लोग बाबा बोलते इतना अथॉरिटी से किसी को बोल नहीं सकेंगे, हक लगता है। तो यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए, वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उन्होंने तो घर ही छोड़ दिया। ज्ञान तो गृहस्थियों के लिए है, सबसे ज़्यादा ज्ञान का जरूरत तो गृहस्थ में है, क्योंकि गृहस्थ धीरे धीरे क्या हो गया, पहले गृहस्थ आश्रम था, अब गृहस्थ तो आश्रम नहीं साधारण हो गया। अब साधारण गृहस्थ में क्या है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ केवल साजिश ही कर रहे हैं, परिवार में प्रेम से कोई नहीं चल रहा है, कैसे किसी को लंगी मारकर गिरा दे वो स्थिति घर परिवार में बनी हुई है। तो यहाँ पर जरूरत है ज्ञान का। वो ब्रह्म को ही याद करते रहते हैं, ब्रह्म रहने के स्थान को याद करते रहते हैं, ब्रह्मलोक को याद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक में रहने वाले शिव बाबा का परिचय ही नहीं। मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे, भल तुम जांच करो। समझो, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या? कृष्ण से योग लगाते हैं? कभी योग लगाते देखें?
बाबा आया तब हम योग बाबा से लगा रहे हैं। आज तक किसी से योग लगाने सीखा, क्योंकि योग लगा ही नहीं सकते किसी देहधारी से। आप कैसे योग लगाएंगे? देहधारी से तभी योग लगा सकेंगे जब वो मेरे आमने सामने है, जब हमको उसको याद करना है। लेकिन कृष्ण को याद भी करेंगे तो कृष्ण के चरित्रों को, ठीक है कि कृष्ण का कोई चरित्र था क्या कि जिसको याद करेंगे आप? कृष्ण परफेक्ट प्रिंस था, वहां एक अच्छा सुख का जीवन जिया, लेकिन चरित्र तो किसको याद करना है? हमें ब्रह्मा का ना, जिन्होंने संपूर्ण पुरुषार्थ करके बुरे से अच्छा बन के दिखाया। अब अच्छा बनने के बाद क्या तो बना हुआ ही नहीं, तो वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है, क्योंकि वो भी तो तत्व है। ब्रह्म छठा महातत्व है, तो तत्व को याद करते हैं। तत्व को याद करने से मिलेगा क्या? श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे यह हो ही नहीं सकता। कभी श्री कृष्ण को बच्चे रूप में बहुत लोग मानते हैं, प्रेमी के रूप में मानते हैं, पति के रूप में मानते हैं, बाबा कहते हैं कोई? तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं, क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप। जब इस ज्ञान में आए और 7 डेज का कोर्स करने के बाद जब क्लियर हो जाता है कोर्स, तो कोई संशय नहीं रह जाता है कि इस गीता ज्ञान को शिव बाबा ने दिया था, न कि श्री कृष्ण ने। तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं उनको पुकारती हैं, परमपिता परमात्मा। वह सुप्रीम परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है, परे ते परे रहने वाला। तो तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं, क्योंकि हम भी परम धाम के ही रहवासी हैं। लेकिन हम वहाँ सृष्टि रंगमंच पर रोल निभाने आ जाते हैं, तो फिर हम रोल निभाने में मशगूल हो जाते हैं, भूल जाते हैं उस अपने घर को। तो वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, वो उनका घर सदा काल के लिए है। तो खुद कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। उनका जन्म गर्भ में, बताया है ना, ये गाना बजता है, सुबह सुबह सुने होंगे कि क्या कई कहती है कि प्रभु विष्णु को कहती है कि आप मेरे गर्भ से जन्म लेना, कृष्ण के रूप में जब जन्म लोगे, है ना। क्या कई राम को कह रही है, राम को कह रही है कि अगले जन्म में तुम मेरे कोख से में आना। तो वो मतलब समझिए, ज्ञान समझ में आ गया तो अब हर एक गाने उन्हें को भी सब समझते हैं कि कैसा बताए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो देवकी को दे दिए हैं, मतलब कौशल्या माता को दे दिए हैं, वचन दे दिए, उन्हीं के गर्भ से जन्म लेंगे, लेकिन पालना यशोदा के रूप में आप करेंगे। तो जो गर्भ से जन्म ले, वो तो क्लियर कर रहा है कि मैं गर्भ से जन्म लेता हूँ। तो जो गर्भ से जन्म ले वो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस गर्भ से जन्म लिया वो श्रेष्ठ हो गई, वो आत्मा। तो ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, या और कोई नहीं हो सकता। वो दिव्य अलौकिक जन्म है, क्योंकि एक शरीर का आधार लेते हैं, उस आत्मा का आधार लेते हैं, उसके शरीर का आधार लेते हैं और ज्ञान देते हैं। तो तब आप कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता। गीता में ये कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। तो उसमें हम लोग को कभी संशय उठा कि अरे कृष्ण का तो पूरा चरित्र सामने रखा हुआ है, फिर क्यों कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई नहीं जानते? क्योंकि शिव कह रहा है ब्रह्मा तन का आधार लेगा, क्योंकि ब्रह्मा तन का आधार लिया है ना, तो शिव कह रहा है कि मेरे स्वरूप को कोई नहीं जानता। ब्रह्मा को तो हर कोई जानता है। तो मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते। भगवान अपना परिचय खुद देंगे, उनका परिचय देने वाला तो फिर श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, यह ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? कृष्ण को अपना बाप कैसे मान सकते हैं? जब रहने का स्थान ब्रह्मलोक को याद कर रहे हैं, तत्वों को आप मान रहे हैं, तो कृष्ण को आप कैसे मानेंगे? तो आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, आज तक बोले हैं। तो बाबा कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, ऐसे भी नहीं। श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते। सबके अंदर बोलते हैं कि भगवान है, और कृष्ण को जब भगवान मान रहे हैं तो बोल रहे हैं सब जगह श्री कृष्ण हो सकता है क्या? सबके अंदर हो सकता है क्या? अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए ना। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते, तब तो कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं। गीता में जब स्पष्ट क्यों लिखा कि मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला ही पहचान पाएगा, और मूढ़मती लोग मुझे साधारण मनुष्य समझेंगे, क्योंकि साधारण तन का आधार लिए ना। तो ये गीता में क्यों लिखा गया? श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, जानेंगे ना। अभी केवल कुछ नहीं, केवल सारा गेटअप तैयार करके कोई लड़का भी आ जाए ना, मोर का पंख लगा ले, मुकुट लगा ले, तो तुरंत कहेंगे कि श्री कृष्ण, हल्ला हो जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा कि श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उसके बाद काम करने सकेंगे, संसार को बदलने सकेंगे। इसलिए भगवान गुप्त रूप से ये कार्य करते हैं। शिव को कोई नहीं पहचानता,
और इसीलिए अब कन्फ्यूजन इतना है कि कहते हैं शिव सबका गुरु है, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं, और इधर कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। मतलब कुछ जान नहीं रहे हैं, बर अंधश्रद्धा में किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं, विलायत में भी विदेशों में भी। अभी जो राधानाथ स्वामी है ना, जो इस्कॉन मंदिर में है, उनको मतलब उन बचपन से उनको सपना आता था, कृष्ण का पूरा तस्वीर सामने आ जाता था। एक सांवला लड़का है, बांसुरी बजा रहा है, गैया चरा रहा है, और वो हिंदी जानता भी नहीं, वो अमेरिका का था, उसको शायद लंदन का था, उसको समझ में नहीं आया कि मतलब ये कौन है, क्या है। लेकिन वो शादी ब्याह नहीं किया था, ब्रह्मचर्य में रह रहा था। जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, तो उसके अंदर ध्यान, अपने आप ध्यान में बैठने का आदत पड़ता गया। फिर वो ध्यान में जब जाने लगा, तब उसको अचानक एक दिन लगा कि कोई कान में आवाज़ बोल रहा है कि इंडिया जाओ, तुम्हारे सब प्रश्नों का हल मिल जाए। तो बड़े कष्ट से इंडिया आता है, बाय रोड के रूट से, जंगल पार करते हुए, अफगानिस्तान से, मतलब जितने सारे देश पड़ते हैं ना, उनको पार करते करते उस दौरान मतलब उसको बहुत टाइम लगता है। इस बीच में उस पूरा एक उसका बुक पढ़े थे, इतना कष्ट से वो आता है, और यहाँ आता है तो वृंदावन में सबसे पहले कृष्ण का जब फोटो देखता है तो खरीदता है, बोले इसी को तुम सपना में देखते थे। और यहीं पर ज्ञान लेकर, वो संन्यास लेकर, दीक्षा लेकर, अभी राधानाथ स्वामी, उसका रिचर्ड नाम था, अभी हिंदू बना है, राधानाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड कृष्णा वो लोग कहते हैं। चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं, असली चित्र नहीं ना है, सांवला दिखाते हैं, कृष्ण का सांवला चित्र थोड़ी है। तो भारतवासियों से सुनते हैं कि इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में यह लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, भगवान को कैसे कह सकते हैं? कोई जज बैठा है उसको भी लॉर्ड बोलते हैं, मी लॉर्ड बोलते हैं ना, उसको लॉर्ड लगाते हैं ना आगे। तो जो बड़े बड़े लोग, यहाँ तो भगवान का बात हो रहा है। कृष्ण को एक बहुत श्रेष्ठ पुरुष माना गया है, लेकिन भगवान नहीं माना गया है। तो वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ या आज के पतित मनुष्य, और कहाँ शिव व कृष्ण। ठीक है, कृष्ण है लॉर्ड, एक श्रेष्ठ पुरुष है, लेकिन अभी जिसको कह रहे हैं, क्या वो लॉर्ड है? कोई अच्छा है? पोस्ट आप IAS अफसर क्यों न बन जाए? आप केवल इस लौकिक पढ़ाई में, उस पढ़ाई के आधार पर उस जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन नैतिकता में, चरित्र में कितना आप श्रेष्ठ हैं, इसके आधार पर लॉर्ड का पोजीशन मिलता है। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ, मैं जब ज्ञान दूँ तभी बच्चे सुने, मेरे बिगर कोई ये ज्ञान सुना नहीं सकता। जानते ही नहीं तो सुनाएंगे कैसे? भगवान क्लियर करते हैं कि कोई दूसरा ये ज्ञान दे ही नहीं सकता। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? वह कह ही नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? भगवान ज्ञान दे सुने हैं क्या जो बोलेंगे? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं। अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठकर समझाते हैं। न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव ही रखते ही नहीं, 3 मूर्तियों को रख दिए। हम लोग बचपन से एक ही चीज कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। किसकी स्थापना, किसकी पालना, किसका विनाश, ये कुछ नहीं जानते। कौन सी सृष्टि की स्थापना की जाती है, कौन सी सृष्टि की पालना की जाती है, किस तरह से की जाती है, ये तो बाबा आया तब तो क्लियर हुआ कि ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हमारे अंदर सतयुगी संस्कार रचते हैं। संस्कारों की स्थापना पहले होती है, तब उस दुनिया में जाकर सतयुगी सृष्टि की पालना की जाती है। फिर ये सृष्टि धीरे धीरे नीचे कलयुग में चली जाती है, विकारों के अधीन हो जाते हैं, तो फिर उस सृष्टि का विनाश करके नई सृष्टि की स्थापना की जाती है, अपने अंदर की सारी बुराइयों का विनाश करके। तो ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला। परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान कहेंगे क्या? प्रजापिता है, वो प्रजा को रचते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रच रहे हैं, तो ब्रह्मा भगवान नहीं है, ये भी भगवान क्लियर करते हैं। भगवान प्रजा नहीं रचेंगे ना, वो साकार तन है उनका कि वो प्रजा रचेंगे। जिसको यहाँ सृष्टि चलानी है उसको प्रजा रचना, इसलिए ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडॉप्ट किया है? हमें किसने अडॉप्ट किया?
हाँ, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी ही नहीं, शूद्र से देवता नहीं बन सकते। आप ब्राह्मण बनकर भी अगर शूद्र बने का संस्कार है तब भी देवता नहीं बनेंगे। प्रजापिता का भी जरूर पाठ है, एक्ट चाहिए ना, इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुक वंशावली भी तो हो न सके, कोक से इतने बच्चे पैदा होंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा 11, 12, 15, इससे ज्यादा नहीं, 33 करोड़ बच्चे तैयार करने। तो वह कुक वंशावली ब्राह्मण कहेंगे कि हमारा सरनेम है ब्राह्मण। अभी वही कुक वंशावली चल रहा है और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो मानस पुत्र कोई एक था, अब उसके बच्चे भी कैसे मानस पुत्र हो गए? ब्रह्मा ने किसी एक को रचा होगा ना, एडॉप्ट किया होगा। तो जिस बच्चे को ब्रह्मा बाबा हमको एडॉप्ट कर लिया, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, लेकिन मेरा बच्चा हुआ वो तो बाबा एडॉप्ट उसको नहीं किया है, वो कैसे हो जाएगा ब्राह्मण? वो फिर से बाबा उसको एडॉप्ट ब्रह्मा के द्वारा करेगा तब तो वो ब्राह्मण होगा। लेकिन ये क्या चल रहा है अंधश्रद्धा में, भक्ति मार्ग में, कि एक ब्राह्मण का कुल ही जाने लगा, ब्राह्मण का बच्चा है तो ब्राह्मण हो जाएगा। नहीं, ब्राह्मण जिन्होंने ज्ञान लिया, नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। यह नई बातें हैं, बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। बाबा कहते सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते, तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए, न परमात्मा को न परमात्मा की रचना को जानते। बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तभी जाने। इन देवताओं को वहां यह थोड़ी ही पता पड़ता है कि हमने यह राज्य कैसे पाया। इसमें ज्ञान होता ही नहीं, पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। वहां पद पा लेंगे लेकिन ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान अब हमारे संस्कारों में बस गया, अच्छाई हमारा संस्कार बन गया। अब किसी अच्छाई के लिए हमको पढ़ाई पढ़ने का जरूरत नहीं, इसलिए सतयुग त्रेता में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए, या तो सदगति को पाए हुए हैं ना, देवता लोग तो सदगति पाए हुए हैं तब तो गए हैं स्वर्ग में। तो यह बड़ी समझने की गोही बातें हैं, समझदार ही इन बातों को समझेंगे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं, वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं केवल बाबा बाबा करें उनका हो गया, बहुत चीज को नहीं समझेंगी। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दे तो सब नारायण बन जाएंगे ना। देने का रहेगा, दान दे देने का, तो 800 करोड़ आत्माओं को उनको एक समान देना होगा। भगवान भेदभाव तो अपने बच्चों पर नहीं करेंगे। तो सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? गद्दी में मात्र 8 गद्दी है सतयुग में, तो सबको बाबा बना देगा तो सब तो बोलेगा गद्दी में बैठेंगे। इतनी इतनी आत्माएं, क्या होता है जनसंख्या जैसे बढ़ता जा रहा है तो लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही है ना, हम श्रेष्ठ की हम श्रेष्ठ। वहाँ केवल एक नारायण बैठेंगे गद्दी में और सब उनके एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा, इस तरह से हम लोग चलेंगे। कम जनसंख्या है इसलिए जनसंख्या बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे क्वालिटी भी गिरता जाएगा और जनसंख्या भी बढ़ता जाएगा, तो छीना झपटी वाला राज्य शुरू हो जाएगा। तो सब एक दो के ऊपर गद्दी में बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है कि यह बनने की, सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सतयुग में जो भी जाएंगे वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है उनका, लेकिन गद्दी में सब तो नहीं बैठेंगे। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का, बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ही ना। अगर सब हाथ उठाएंगे कि हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना, बाबा हंसेगा ना। सब एक जैसे बन सकते हैं क्या? नंबरवार तो होते हैं ना, नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो विदेशियों में जो राज्य चलता था तो राजा का नाम होता था, जैसे एडवर्ड है उसका बेटा फिर बैठेगा तो एडवर्ड प्रथम बैठा, उसके बाद उसका बेटा बैठेगा तो वही नाम से बैठेगा एडवर्ड द्वितीय, फिर उसका बेटा बैठेगा तो एडवर्ड तृतीय, इस तरह करके बैठेगा। तो यहाँ भी वही स्थिति है, लक्ष्मी नारायण ही जो भी बैठेंगे वो लक्ष्मी नारायण ही कहलाएंगे। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते 8वां तक होता है ना। तो बाबा कहते हैं भले एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना कि चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे, जैसी चलन वैसा ही पद पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं चलन ऐसी तो क्या पद पाएंगे, आप तो हाथ उठा देंगे कि लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन वैसा आपका चलन भी तो रहे, पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं। बाबा फूल लाकर सबको दे देता था और उस फूल के आधार पर तय हो जाता था कि कौन राजा, प्रजा, दास दासी या साहूकार में आएगा। लेकिन उससे क्या होता है, बच्चे दिल शिकस्त हो जाते थे, इसलिए बाबा नहीं देता है, फंक हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कि कौन ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, यह अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं,
परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। कहेंगे यह नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है, कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि में नहीं। क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? खिटपिट, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। हम सब अपनी दौड़ में लगे रहे। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर है, संपूर्ण तो कोई कह नहीं सकते, सब में कोई ना कोई खामियां है। खामियां नहीं रहता ना तो हम इस शरीर में भी होते ही नहीं। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन न सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है। बाबा कहता है जो अच्छे अच्छे बहुत अच्छे से चल रहे हैं ना, उनमें भी बहुत ईर्ष्या है। और ईर्ष्या क्या करता है? कभी आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि आप किस चीज़ से ईर्ष्या कर रहे हैं? किसी के आगे बढ़ने से, तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। जिस चीज़ से ईर्ष्या करेंगे वो चीज़ आपके जीवन में नहीं आएगा। खामियां तो है ना, बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने बाबा से कुछ छुपा है क्या? बाबा से कुछ छुप सकता है क्या? भगवान से आप नहीं छुपा सकते। वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने के लिए। उस बाप को याद करने से हमारे सारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा सा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। ये भी क्लियर है, लेकिन पद पोजीशन वैसा नहीं पाएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? बाबा कहता है नहीं भी कर पा रहे हैं, सब तरह के बच्चे आएंगे ना, क्योंकि वो राजधानी भी तैयार होना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया, कहते हैं क्या? कह देते हैं स्वर्ग गया, स्वर्गवासी लिखते क्या है कार्ड में? स्वर्गवासी, स्वर्ग गया है क्या? आपको कैसे पता चला स्वर्ग गया? और स्वर्ग गया तब तो खुशी मनाना चाहिए ना कि स्वर्ग गया। हम लोग तो इस नर्क में, स्वर्ग है ही कहाँ, पता ही नहीं। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। स्वर्ग कहाँ है? आसमान में लटकता हुआ है क्या कि आपका परिवार शरीर छोड़ा तो वहां चला जाएगा? बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है अर्थ भी नहीं समझते। यह सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण अभी बने हो। अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य व भगवानुवाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं कि मामेकम याद करो? श्री कृष्ण कैसे कहेगा देह सहित देह के सब धर्म छोड़ दो? कृष्ण ने तो देह सहित देह के सारे धर्म निभाए। जन्म लिया, एक स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद शादी ब्याह किया, बच्चे हुए, सारा रोल किया। तो वो कैसे कहते हैं कि तुम मुझे याद करो? जो निराकार है वो कहेगा ना कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे। श्री कृष्ण को हम याद नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखकर गाते हैं, नाचते हैं, मगन हो जाते हैं, क्योंकि वो सतयुग में बहुत सुख का जीवन जिया है, तो बस उसी को याद करके तो वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बिचारी अबलाएं जाती हैं, वह क्या जाने, वह अपने फॉलोवर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है। फॉलोवर्स है ढेर, भक्ति का राज्य है ना, तो उनसे पूछने की कोई में ताकत ही नहीं रहती। फॉलोवर्स से अगर पूछने जाए ना, अभी जैसे ज्ञान समझ में आ गया, अभी आप जाकर पूछिए किसी को तो वो लोग गुस्सा जाएंगे, क्योंकि जानते ही नहीं है। उनसे पूछे कि आप कृष्ण भगवान कैसे है, कृष्ण तो देहधारी है ना, जब क्लियर करके पूछेंगे तो वो क्रोध में आ जाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि का कहानी इसीलिए न लिखा गया है। दुर्वासा तुरंत गुस्सा जाते थे, तुरंत श्राप दे देते। है ऋषि यानी है ब्राह्मण, लेकिन श्राप दे देते थे। नहीं तो उनको कह सकते तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, आप भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर बित्तर में भगवान है क्या? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे किसी को, सब पुजारी हैं। बात कहते हैं मेरे को कोई विरला जानते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट मुझे पहचानते हैं। बाबा हम बच्चों में से भी बोल रहा है, क्यों? क्योंकि अगर निश्चय संपूर्ण नहीं है तो आप भी तो उतना ही पहचाने। जो 100% पहचान लेगा वो 100% पुरुषार्थ करेगा, 100% उसको निश्चय होगा। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है, उनके चेहरे में खुशी दिखाई देगी, आनंद दिखाई देगा। दुनिया का जो होने वाला परिस्थिति है वो सब खेल लगेगा, क्योंकि ये खेल क्या है, आप जो करके आए थे वही आपका रिटर्न में मिल रहा है। तो यह तो समझते हैं ना कि बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठगा करने से खजाना निकल आया।
थोड़ा सा नहीं दिखाते हैं, अलादीन का चिराग में घिसते हैं, तुरंत जिन प्रकट होता है, बोलता है जो मांगना है सो मांग लो। तो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं है? क्या हम कर रहे हैं? बहुत पुरुषार्थ तो बाबा नहीं कराया, बहुत तपस्या तो नहीं कराया। ऐसा तपस्या कराया कि व्रत करो, इतने इतने दिन तक नहीं खाओ, सब कुछ घर गृहस्थ में रहते, सब कुछ करते, बाबा को केवल याद करना है। तो बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई देकर रवाना कर देता था। यह सब कहानियां हैं, लेकिन ये सब कहानियां अभी फिट बैठता है, वो कहानियां अभी के लिए ही लिखा गया था। तो अभी बाप समझाते हैं, खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं, वही उसमें दिखाया है। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा खेल भी तो खेल सकते होंगे ना। बाबा खेलता था, फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, तो शिव बाबा उनके तन में आके खेलता था ना। तो बाप को याद कर खेलते हैं, तो दोनों इसमें है तो दोनों ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं। कहते हैं रथ पर आए, तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। जो दिखाते हैं ना, कितना अच्छा उसका मतलब चित्रण किया गया है कि घोड़े का लगाम है, घोड़ा का लगाम कृष्ण पकड़े हुए हैं, अर्जुन को पीछे बैठाए हुए हैं, लगाम कृष्ण के हाथ में। यानी क्या, ब्रह्मा का रथ का आधार शिव बाबा लेते हैं, उनके मन बुद्धि को अपने कैप्चर में करते हैं, कंट्रोल में करते हैं, उनकी सारी कर्मेंद्रियों को कैप्चर में करते हैं, तब जाकर ये गीता ज्ञान देते हैं। तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठकर ज्ञान देते हैं, नहीं, वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। भगवानुवाच लिखा हुआ था जब गीता लिखा गया था, कृष्ण बाद में डाला गया। तो ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवानुवाच, नहीं, यह है रथ, वो केवल रथ है, उनको भगवान नहीं कहेंगे। शिव भगवानुवाच, बाप बैठ तुम बच्चों को अपना रचना के आदि वेदांत का परिचय, ड्यूरेशन बताते। ये ड्यूरेशन आज तक कोई नहीं बताया था, लाखों वर्ष का ड्यूरेशन बता देने से हम लोग मूंझ गए, तो हम लोग पूछना ही छोड़ दिए। जो बात कोई भी नहीं जानते, सेंसिबल जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासी को तो सन्यास कर रहा है, वो तो सन्यास ले लेते हैं, वो किसी से पूछे क्या, वो तो सन्यास ले लिए। और उन किस आधार पर वो सन्यास लिए? सन्यास लेने से भगवान मिल जाएगा, कहीं लिखा हुआ तो है नहीं। तो इसीलिए उनके लिए तो ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो हम गृहस्थियों के लिए। तो बाबा कहते हैं, जानते हो यह पुरानी खाल है, हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। हम रहवासी परम धाम के हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस परम धाम है। और ये जो बार बार आता है वो टेम्प्ररी है, शरीर भी टेम्प्ररी मिलता है, रहने का स्थान भी टेम्प्ररी है। अभी कोई 10 साल के लिए इस शरीर में आया, फिर इस घर से छूट गया, आत्मा छूट गई, फिर दूसरा जगह में गई, सब चीज़ बदलता है। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है, एक एड्रेस और ड्रेस दोनों बदलता है यहाँ इस दुनिया में, लेकिन वहाँ से जो आते हैं वो आत्मा रूप में ही आते हैं, इसलिए आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो बाबा कहते हैं इतने सब कहाँ रहते हैं निराकारी दुनिया में, बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता का दिया है, कहते हैं ना, आदमी मर गया सितारा बन गया, और उन सितारों में ढूंढते हैं, पिक्चरों पे देख देख के तो हम लोग बोलते हैं ये मेरा दादा है, दादी है, माँ है, बाप सब वहाँ है, तो कितना अच्छा है, यानी वो जन्म मरण में नहीं आ रहे, तो बड़े खुश है। परंतु वह कोई देवता नहीं, ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। यह है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एज्ड दुनिया, सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज दुनिया, अभी लोहे की दुनिया हो गई है, और हम सब लोहे के हो गए, इसीलिए सारे गहने जेवर भी पहन रहे, कैसा पहन रहे, शरीर भी उसी तरह से, और गहना भी केवल चमकता है, कुछ दिन का पानी पड़ता है उसका रंग उतर जाता है। तो वहाँ कौन रहते थे? देवताएं रहते थे। वहाँ कहाँ गए यह किसी को भी पता नहीं। समझते भी हैं कि पुनर्जन्म लेते हैं, बाप ने समझाया है कि पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदलकर हिंदू बन गए, पतित बने हैं ना, और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसी को पता नहीं। क्रिश्चियन आए क्रिश्चियन ही रह गए, मुसलमान आए मुसलमान ही रह गए, बौद्ध आए तो बौद्ध ही रह गए, लेकिन देवी देवता धर्म वाले बदल कर क्यों हो गए? कोई हिंदू तो कहलाने लगा क्योंकि देवी देवता वाला गुण नहीं है, बाकी उन्होंने कन्वर्ट भी हुए, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। तो बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए, सबसे ज्यादा देवी देवता धर्म वाले। तो देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे ना, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया हिंदू। देवी देवता कहला नहीं सकते थे तो हिंदुस्तान में रहने के लिए हिंदू नाम रख दिए। तो देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा।
शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया यह किसी को भी पता नहीं। किसी का भी जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन बोलते हैं, भले रात में जन्म लिया, जरूरी तो नहीं है कि सब दिन में ही जन्म लेते, ज़्यादातर बच्चे तो रात में ही पैदा होते, लेकिन जन्मदिन कहा जाता है, जन्मरात्रि नहीं। लेकिन शिव बाबा का शिवरात्रि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान रात्रि के एकदम भयंकर अंधेरे रात में वो आते हैं, और वो ज्ञान सूर्य जब प्रकट होते हैं तो धीरे धीरे ये अंधकार छटता जाता है और नया दिन आ जाता है। तो एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र नहीं है, ये तो ब्राह्मणों ने लिख दिया। तो तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं, तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई शास्त्र आदि गीता आदि कुछ भी नहीं होता, सतयुग में जरूरत ही नहीं है। सतयुग त्रेता में किसी शास्त्र का जरूरत नहीं, वहाँ कौन पढ़ेंगे। वह तो कह देते कि यह वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, नहीं। सतयुग त्रेता में न मंदिर है न शास्त्र है, तो उन्हों को कुछ भी पता नहीं। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, वहाँ कोई पढ़ाई भी नहीं है, डॉक्टर इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं है, लेकिन वहाँ कोई बीमार भी नहीं पड़ता, और इतने सुंदर सुंदर महल बनाए जाते हैं। तो वही इंजीनियर जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, वही लोग जाकर वहाँ महल बनाएंगे, सुंदर सुंदर पुष्पक विमान बनाएंगे। लेकिन यहाँ उस मतलब जो अभी बन रहा है, अभी तो इंजीनियरिंग पढ़ के बना रहे हैं, इंजीनियरिंग आप पढ़ लिए, उसके बाद रोड बना रहे हैं, रोड आपका 1 महीने में टूट जा रहा है। और अभी से द्वापर में भी जो रोड बने हैं ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, कहीं टूटता नहीं। कोई इंजीनियर नहीं था जो बनाया, उस समय तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं था द्वापर में, लेकिन कितने सुंदर रोड बनाए गए हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि नहीं होता, बाप ने तो देवता, ये हम लोग बहुत सारा चीज ना कला लेकर गए थे, कलाओं को अब भूल गए हैं, और इसीलिए आप बना रहे हैं। अब ईमानदारी भी नहीं है, क्योंकि चीज़ों को, कम चीज़ों को यूज़ करते हैं, गलत चीज़ों को यूज़ करते हैं, और अपना पेट भरते हैं, इसलिए चीज़ें अच्छी नहीं बन रही है। तो बाबा कहते हैं बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है, सब तो आप बन ही गए, और सुख वहाँ भोग ही रहे, वहाँ शास्त्र होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। खामियां निकालकर संपूर्ण बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। जिससे भी ईर्ष्या लगता है, क्योंकि उससे आपका हिसाब किताब किसी तरह का है, वो किसी जन्म आपको धोखा दी होगी या कुछ ऐसा हिसाब किताब रह गया, तो उस आत्मा को माफ़ करें और उससे माफ़ी मांग लें। और अपने मन को कैसे कंट्रोल में करना है, जिस चीज़ से, जिससे ईर्ष्या हो रही है, उससे अपना अच्छा मतलब जो रिलेशन है ना, अच्छा बना दे, मन को हरा दे कि नहीं मन, हमको ईर्ष्या नहीं करना, हमको अच्छे से चलना है, और आप जीत जाएंगे। ये होता है। तो पढ़ाई से उच्च पद पाना है, क्योंकि मन खेल खेल रहा है और उस मन के जाल में हम फंस जाते हैं। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। कोई किसी भी हिंसा मतलब क्या होता है, ना काम कटारी चलाना है, ना किसी को मुख द्वारा ही किसी ऐसा वचन बोल दे कि वो उसका दिल टूट जाए, कोई भी हिंसा नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं वरदान है आज का, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया ना। कोई मेहनत लगा, कहीं घूमे थे, कहीं बाबा घुमाया, घर बैठे परमधाम ले जा रहा है। इससे ज़्यादा और आसान हमारे लिए क्या कर सकता है, घर बैठे बार बार दिन भर में कई बार सतयुग घुमा दे रहा है। बच्चे तुम सारा काम करो, पहले मंदिरों में जाते थे, पूजा करते करते सारा ध्यान घर पर रहता था, अब सारा काम करके घर का ध्यान बाबा पर रहता है। चेंज आया ना। तो बाबा कहते हैं बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, उसका बच्चा बन गए, अब तो अधिकारी बन गए, तो मेहनत किस बात की। वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे कि बाप मेरा है, उसकी सारी मिल्कियत मेरी है। केवल क्या एक ही चीज कंडीशन इसमें क्या जोड़ा गया है, जितनी आपकी काबिलियत, काबिलियत नहीं तो यहाँ नहीं पा सकते। केवल वो सजा कर थाली में लाकर आपके हाथ में नहीं दे देगा कि आप अपना कुछ भी, ये तो कंडीशन रखा है ना कि तुम्हारी मूर्ति तैयार हो रही है, छेनी और हथौड़ी के मार लगेगा, परिस्थितियां आएंगी,
एक्स्ट्रा पत्थर निकाले जाएंगे तो वो दर्द सहना पड़ेगा ना, सहन करना पड़ेगा ना। तो यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं कि मिलना ही है। अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप वाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। कितना अच्छा बाबा रखा कि सब कुछ, घर परिवार बच्चे, बाबा सब तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। अब तुम देखो, मैं केवल निमित्त हूँ। जहाँ समझ नहीं आए बाबा वहाँ डायरेक्शन आकर दे देना, जहाँ मैं गलत करूँ वहाँ पर हाथ रोक लेना, क्योंकि मेरा उतना बुद्धि नहीं है, तुम ज्ञान के सागर हो। तो चिंता से मुक्त हो गए ना। तो हम क्या करते हैं, बोझ उठाने का आदत है, बार बार बोझ का टोकरा अपने माथे में रख लेते हैं और बोलते हैं बोझा है, बोझा है। बोझा हम रखे हुए हैं, वो तो लेने आया है कि तुम 63 जन्म से बोझा उठाकर चल रहे थे, कुली बने थे। अब तुम्हें कुली नहीं बनना, अब तुम मेरे बच्चे हो तो रॉयल्टी से रहना है। स्लोगन है, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। जो उदार चित्त, जिसका दिल एकदम उदारता से, उसमें ईर्ष्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई खामी नहीं है, जिसका विशाल दिल है। बाबा क्या करता था, कभी बोला ब्रह्मा बाबा कि हम किए, बच्चे कर रहे हैं, और बार बार बच्चों को बढ़ाते बढ़ाते नंबर 1 पोजीशन पर चला गया। हम यहाँ तुरंत थोड़ा सा कार्य करते हैं, बोलते हैं हम किए कि वो किया कि वो किया। किसका नाम हो गया, नाम लेकर क्या करेंगे आप? क्लियर है ना कि यहाँ आप नाम लेंगे तो यहाँ पर खा पी के खत्म हो जाएगा, आपका पुण्य का खाता जमा नहीं होगा। इसलिए बाबा क्लियर किया कि आप जितनी भी सेवाएं करते हैं चुपचाप गुप्त रीति करें और चुप रहें, वर्णन करेंगे आपका सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आपको वाहवाही मिल गई। क्यों करते हैं आप? मान लीजिए कि देखिए एक बार मंदिर गए तो हम पैसा वैसा उस तरह से नहीं डालते हैं। मंदिर हमेशा जाते थे, पूजा कर लिए और मेरा बंधा हुआ था कि इतना पैसा हमको महीना में एक दिन डाल देना, क्योंकि जानते नहीं थे, अपना हिसाब से ये करते थे। अब उस समय क्या था कि कोई त्यौहार था, शिवरात्रि या कुछ ऐसा था, तो वहाँ मंदिर में बाबा की मंदिर बन रहा है, यहाँ आकर डालिए, है ना। तो उसके लिए भी लगा कि निकाल के हमको दे देना चाहिए। तो जितना हम सोचे थे कि डालेंगे, तो साथ में युगल थे, तो देखे कि सब उनको पहचानने वाले लोग हैं और सब बोल रहे हैं कि भैया भैया आइए, आप भी कुछ डालिए, आप भी कुछ सेवा कीजिए। तो हम देखे कि कितना दिखावटी होता है लोगों में। हम जितना बोले थे उससे दुगुना दिया गया। किस लिए दिया गया कि इतने लोग मुझे पहचानते हैं, देखेंगे, कम देखेंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, वहाँ नाम लिखा रहा है सबका। तो इसीलिए वो दान हम करते रहे, जीवन में प्राप्ति कुछ नहीं हुआ, वो चला जाता है। क्योंकि आप वाह अब तो भगवान के लिए किए ही नहीं। जब वहाँ कोई नहीं बैठा रहता तो आप उससे आधा क्या, उससे और भी कम डालते उसमें। तो ये दिखावा हमें नहीं करना है। ओम शांति।